1984 में इंदिरा की हत्या के बाद देश में निराशा का माहौल था। लोग चाहते थे कि कोई उस माहौल से निजात दिलाए। लोकसभा चुनाव के नतीजे ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस के पक्ष में आए। देश के लोगों ने नौजवान राजीव गांधी को इंदिरा का वारिस और अपना प्रधानमंत्री चुना और अगले 5 सालों में राजीव गांधी ने देश के लिए बहुत सारे फैसले किए। इसमें कुछ सराहे गए और कुछ विवादास्पद हैं। शाहबानो केस में अयोध्या मामले की बात करें तो उसके लिए राजीव की आज भी आलोचना होती है। वहीं राजीव के कार्यकाल में हुआ बोफोर्स कांड आज भी कांग्रेस के पीछे साए की तरह घूमता नजर आता है। लेकिन राजीव ने कुछ ऐसे बड़े कदम भी उठाए, उनके कुछ बड़े कारनामों को याद करते हैं। पहले उदारवादी मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में राजीव के हवाले से लिखा, भारत सरकार नियंत्रण लागू करने के एक क्रूचक में फंस चुका है। नियंत्रण से भ्रष्टाचार और चीज़ों में देरी बढ़ती है, हमें इसे खत्म करना होगा। राजीव ने कुछ सेक्टर्स में सरकारी नियंत्रण को खत्म करने की कोशिश भी की थी। यह सब 1991 में बड़े पैमाने पर नियंत्रण और लाइसेंस राज के खात्मे की शुरुआत थी। राजीव ने इनकम और कॉरपोरेट टैक्स घटाया, लाइसेंस सिस्टम सरल किया और कंप्यूटर, ड्रग और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों के सरकारी नियंत्रण खत्म किया। साथ ही कस्टम ड्यूटी भी घटाई और निवेशकों को बढ़ावा दिया। बंद अर्थव्यवस्था को बाहरी दुनिया की खुली हवा महसूस करवाने का यह पहला मौका था। और क्या उनको आर्थिक उदारवाद के शुरुआत का थोड़ा बहुत श्रेय भी मिलना नहीं चाहिए? गिराई गई चीन की दीवार। अगर बात करी जाए चीन की दीवार की तो राजीव गांधी ने दिसंबर 1988 में चीन की यात्रा की। यह एक ऐतिहासिक कदम था। इससे भारत के सबसे पेचीदा पड़ोसी माने जाने वाले चीन के साथ संबंध सामान्य होने में काफ़ी मदद मिली। 1954 के बाद इस तरह की यह पहली यात्रा थी। सीमा विवादास्पदों के लिए चीन के साथ मिलकर बनाई गई जॉइंट वर्किंग कमेटी शांति की दिशा एक ठोस कदम थी। राजीव के चीनी प्रीमियर डेंग शियाओपिंग के साथ खूब पटरी बैठती थी। कहा जाता है कि राजीव से 90 मिनट तक चली इस मुलाकात में डेंग ने उनसे कहा, तुम युवा हो, तुम भविष्य हो। अहम बात यह है कि डेंग ने कभी किसी विदेशी राजनेता से इतनी लंबी मुलाकात नहीं की थी और वो यह पसंद भी नहीं करते थे। पावर लोगों के हाथ में हो तो इस पर बात करते हैं। राजीव गांधी के पावर टू द पीपल आइडिया को उन्होंने अपने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाने की दिशा में अहम कदम उठाया और कांग्रेस ने 1989 में एक प्रस्ताव पास कराकर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने की दिशा देने की कोशिश की थी। 1990 के दशक में पंचायती राज वास्तविकता में सबके सामने आया। सत्ता के विकेंद्रीकरण के अलावा राजीव गांधी ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 1989 में 5 दिन का काम प्रावधान लागू किया था। ग्रामीण बच्चों के लिए प्रसिद्ध नवोदय विद्यालयों के लिए शुभारंभ का श्रेय भी राजीव गांधी को दिया जाता है। 21वीं सदी की बात की जाए तो 21वीं सदी का सपना भी राजीव गांधी के भाषणों में हमेशा 21वीं सदी की प्रगति का जिक्र हुआ करता था। उन्हें विश्वास था कि इन बदलावों के लिए अकेले तकनीक भी संभव नहीं है और वो कहीं से भी इसमें सक्षम नहीं है। उन्होंने टेलीकॉम और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में विशेष काम करवाया। सिक्के वाले फ़ोन जो मोबाइल फ़ोन से चलते और अब अतीत में बदल चुके हैं। राजीव को अगले दशक में होने वाली तकनीक क्रांति के बीज बोने का श्रेय भी जाता है। उनकी सरकार ने पूरी तरह असेंबल किए हुए मदरबोर्ड और प्रोसेसर लाने की अनुमति दी। इसकी वजह से कंप्यूटर सस्ते हुए और ऐसे में सुधार से नारायण मूर्ति और अजीम प्रेमजी जैसे लोगों को विश्वसनीय और आईटी कंपनियां खोलने की प्रेरणा मिली। युवा शक्ति की ताकत। मतदान उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 साल करने के राजीव गांधी के इस फैसले से 5 करोड़ युवा मतदाता और बढ़ गए।
इस फैसले के लिए कुछ विरोध भी हुआ, लेकिन राजीव गांधी को यकीन था कि राष्ट्र निर्माण के लिए युवा शक्ति का दोहन जरूरी है। ईवीएम मशीनों के लिए चुनावों में शामिल करने के कई बड़े चुनाव सुधार किए गए। ईवीएम के जरिए इस दौर में बड़े पैमानों पर इसे जारी किया गया और चुनावी धांधलियों पर रोक लगी। आज के दौर में चुनाव बहुत हद तक निष्पक्ष होते हैं और इसमें ईवीएम मशीनों का बड़ा योगदान होता है। तो कहीं ना कहीं हमें राजीव गांधी की इन बड़ी उपलब्धियों को नहीं भूलना चाहिए। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर जाहिर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हर्ष शर्मा की इनकलाब टाइम्स पर रिपोर्ट।